एक बार अहंकार सत्य से कहते हैं मैं तुमसे बड़ा हूं, यानी अहंकार कहते हैं मैं बड़ा हूं, क्योंकि लोग मुझे जल्दी अपना लेते हैं। आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत धन आता है, रूप सौंदर्य आता है तो अहंकार साथ में आता है। लेकिन सत्य बड़े शांत मन से उत्तर देते हैं और कहते हैं कि अहंकार तुम तब तक ही बड़े हो जब तक मैं नहीं आता हूं, क्योंकि सूरज के निकलने के बाद अंधेरे का कोई वजूद नहीं रह जाता है। बात तो छोटी सी है, लेकिन ज्ञान गंभीर है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 मई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कालाष्टमी भी है। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 9 मई को रात को 11:25 तक श्रवण नक्षत्र होने से वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को धन लाभ के नए सोर्सेज आज प्राप्त करने चाहिए, उसे खोजने चाहिए। दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर को 2:30 से 3:30 के बीच में कुछ स्पेशल काम जरूर करिएगा। राहु और चंद्रमा का 2-12 का संबंध, झूठे लांछन आरोप हो, पैसा फंसना, नुकसान या धोखा हो, यह मिल सकता है सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को। शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को भविष्य कैसे बने इसके नए द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। अगर आपके भीतर भी नेगेटिव एनर्जी है तो उसे दूर करने का कालाष्टमी पर एक विशेष उपाय आज ही बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है अपकीर्ति योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले 3 सूचनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक एक कमेंट का जवाब देता हूं, तो आप अपनी डेट, टाइम और प्लेस एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट करिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 9 मई को इंदौर में हूं, 10 मई कोलकाता, 15 मई मुंबई, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 16 मई को शनिदेव का जन्मदिन है। इस जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों का जाप करते हुए शनिदेव को प्रसन्न करेंगे ताकि आप अपने जीवन में सुख समृद्धिवान बन सकें। इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए जो मोबाइल नंबर है उस पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेष राशि के पहले कमेंट का जवाब दूंगा। इनका नाम है भाग्यश्री पाटिल और ये मुंबई से है। 9 अप्रैल 1996 दोपहर को 2:30 बजे मुंबई। और ये सवाल लिखती हैं कि मेरी ज़िंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही है और मामा मामी प्रॉपर्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लोन ओवर ड्यू हो रहा है, यानी पैसा चुका नहीं पा रहे हैं और पैसा जमा भी नहीं हो पा रहा है, पैसा जम भी नहीं रहा है। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। ये सब कब होगा? ठीक, देखिए, कर्क लगन की कुंडली है और किसी भी जन्म कुंडली में जो मामा मामी का घर होता है वो छठा घर होता है। छठे घर में ही आपको शनि की ढैया चल रही पिछले 1.25 साल से। और दूसरी बात, आपके भाग्य स्थान में ग्रहण दोष, अंगारक दोष और श्रापित और पितृ दोष, इतने सारे दोष बने हुए हैं। और 2020 से मार्केश सूर्य की दशा चल रही है, जो कि धन भाव के लॉर्ड होकर भाग्य स्थान में षडाष्टक दोष बना रहे हैं और सूर्य का एक ग्रहण दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है। 18 अक्टूबर 2026 तक तो आपको मिनिमम ये समस्या झेलनी पड़ेगी और मैक्सिमम तकरीबन सितंबर 2027 तक ये सब कुछ रहेगा। आपको मेहनत करनी चाहिए और 18 अक्टूबर के बाद जो लग्नेश चंद्रमा की दशा आपको लगेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में गज केसरी योग भी है, तो ये 10 साल आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हैं और पैसे से पैसा भी कमा पाएंगे, कर्जा भी चुका पाएंगे और काफ़ी हद तक शांति आपको मिल सकती है। लेकिन ये 1-1.5 साल का जो समय है, ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितनी जद्दोजहद करते हैं और धीरज, धैर्य और संयम और विश्वास के आगे मेरा दिन अच्छा होगा, समय अच्छा होगा। ये 100% अच्छा आपके साथ होने वाला है। आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए और तांबे की रिंग में आपको 5.25 रत्ती का मूंगा पहनना चाहिए सेकंड लास्ट फिंगर में। ग्रहण कवच और अंगारक कवच गले में धारण करिए। रोज सूर्य अस्त होने के बाद अपने रसोई घर में, जहां पर हम पीने का पानी भरते हैं या पीते हैं, वहां पर एक साफ सुथरे स्थान बना लीजिए। सरसों के तेल का रोजाना दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये काम आप तत्काल करना शुरू कर दीजिए। और कर्ज मुक्ति का अनुमान प्रयोग जोधपुर कार्यालय से आप मंगवा सकते हैं। उसमें आपको जानकारी ऐसी मिलेगी जिससे आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं और काफ़ी हद तक आपको शांति मिल जाएगी। शुभकामनाएं।
आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जोश और जुनून अच्छा है, लेकिन जोश में होश मत खो बैठना, यह ध्यान रखिएगा। आज घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का पौधा हो तो उस पर जल अर्पित करिए, और हो सके तो घर के मंदिर में पीतल की परात में या बर्तन में चने की दाल और हल्दी की गांठ रखिए, और अपने गुरु पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनका ध्यान करते हुए मंदिर में डोनेट कर दीजिए। आज परिवार में बड़े बुजुर्गों के अनुभव से आप नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नई सोच व्यापार में नई पहल के लिए काम कर सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो, इसके लिए बोल्ड डिसीजन आज आपको लेने होंगे। शुक्ल सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से किसी प्रभावशाली या ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि वो बड़ा चढ़ाकर अपनी बातों को बताए, लेकिन आप अपने काम की बात उसमें से निकाल सकते हैं। घर से दूर जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस, प्रोफेशन या पढ़ाई के लिए गए हैं, उनके लिए सफलता मिलने का समय है, और जल्द आप अपने घर लौटेंगे तो आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। जॉब करने वाले लोगों का प्रभाव ऑफिस में इतना प्रबल रहेगा कि आपके विरोधी, गॉसिप करने वाले लोग स्वतः ही शांत हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की रणनीति और दूरदर्शिता यानी दूर की सोच आज कहीं न कहीं आपको लाभ देगी। हनुमान बाहु का पाठ करके दिन की शुरुआत करिएगा। आज रात को 11:25 तक जब श्रवण नक्षत्र आए, तब तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। तो लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग और जो तीर्थ यात्राओं का भी तड़का आपके साथ लग सकता है। लकी कलर आपके लिए ब्लू है। लकी नंबर 3 अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, घर में अच्छा काम हो, शुभ और मांगलिक कार्य हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो कोई भी, उसमें रुकावट आ सकती है। अपने ही लोग अड़ंगा खड़ा कर सकते हैं। आज बेडरूम में साफ सुथरी व्यवस्था करिए, और बेडरूम के उत्तर पूर्व के कोने में गंगा जल भरकर रख दीजिए, और शाम को इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। नकारात्मक विचार और पति पत्नी के बीच में जो भी रिश्तों में कड़वाहट थी, वो दूर हो जाएगी। आज रात को 11:25 तक श्रवण नक्षत्र होने से व्यापारी लोगों को मार्केट में जो भी अप्स एंड डाउन चल रहे थे उसे ठीक करने का मौका मिलेगा, और ग्रह कलेश भी समाप्त होगा, नई ऊर्जा मिलेगी। रुका हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए आपको ही जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी, और आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का दिन तो ज़रूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा छुट्टी के दिन में कोई ऐसा इलीगल काम ना हो जो कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे आप फंस जाएं। सूर्य और बुध के बुध आदित्य योग बनने से आप अपने अधीन जो लोग काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शन जरूर दीजिए, लेकिन अपनी गलत बात को थोपने की कोशिश मत करिए। नियम, कायदे, कानून को फॉलो करने की कोशिश जरूर करिएगा। अनमैरिड पर्सन्स के शनिवार को कोई भी प्रपोजल आता है तो आप हाँ मत करिएगा, जांच पड़ताल पूरी करिएगा। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए ओम नमः शिवाय के साथ। लकी कलर ब्राउन। लकी नंबर 1 अवर है 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, घर के जटिल और कठिन मामलों को पहले सुलझा लीजिए, कहीं वो और ना उलझ जाए। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में लाल रंग का एक छोटा सा रुमाल आप रख सकते हैं। मोमबत्ती प्रज्वलित कर सकते हैं। परिवार की सुरक्षा इससे प्रबल हो जाएगी। मार्केट को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। मार्केट के ट्रेंड को अगर आप समझने में नाकामयाब रहे तो आज पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। व्यापारी लोग, आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए जितना शांत रहेंगे, धीरज, धैर्य, संयम रखेंगे, उतना ही अच्छा है। इंपोर्ट, मेरे प्रिय साथियों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को आज कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो आपको पहले से पता थी। ऑफिस में आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ताकि आपकी जॉब छूट जाए। आप गलती करने की कोशिश मत करना, ध्यान रखिएगा, काम को बार बार रीचेक किया जाए। सीनियर के साथ वैचारिक मनभेद और मतभेद होने की पूरी संभावना है, जो आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं, और आपके सुझावों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को अगर आपने घूमने फिरने का या मूवी देखने कोई और वादा किया है, वीकेंड को एंजॉय करने का, हर कोशिश करिएगा उसे निभाने की। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए चैलेंज भरा दिन है, लेकिन ये पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आएगा। शनिवार को काम का बोझ आपको मसल पेन या हड्डियों में तकलीफ भी दे सकता है। शनिवार को पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर लीजिएगा। लकी कलर रेड। लकी नंबर 8 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, अपनी पार्टनरशिप को पहचानिए, समझदारी और सूझबूझ से दिन गुजारिए। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में आज कोई भारी लोहे का कबाड़ नहीं रखें। रखा है तो उसे निकाल दीजिए, वरना गृह कलेश हो जाएगा। सुनफा योग के बनने से आपके द्वारा लिए गए डिसीजन साहसिक होंगे, और व्यापारी लोगों को मुनाफा मिल सकता है। सेल आपकी बढ़ सकती है। आप खुद हर काम में इन्वॉल्व हो जाइए।
विदेश में व्यापार या दूसरे शहर राज्य में व्यापार करने की अगर आपकी इच्छा है तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। नई डील हो सकती है, नए लोगों की टीम हायर करिए। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, बेहतर मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करना, आप देखिए हर कदम एक कदम आप आगे रहेंगे। शनिवार की सुबह आप खुद को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ज्यादातर काम निपटा लेंगे। शुक्ल और सर्वार सिद्ध योग के बनने से याददाश्त अच्छी रहे, स्फूर्ति रहे, इसके लिए योग, प्राणायाम और ध्यान करिए। सेहत की बात करें तो इसी से आपको लाभ मिलेगा। ओम शम शनैश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके आसपास भी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, ऐसे लोग हैं, ऐसा एनवायरमेंट है, तो काल अष्टमी है। प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल में दूर्वा डालकर छिड़काव करिए, हर कोने में पवित्र करिए उसे। काल भैरव जी के मंदिर में जाइए, सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करिए। सवा मुट्ठी काले तिल, सवा मुट्ठी काली उड़द अर्पित करें और काल भैरव जी के मंदिर में या मंदिर के आसपास आपको कोई पेड़ पौधे की व्यवस्था और जल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगर मंदिर आसपास नहीं तो अपने घर के मंदिर में ही ओम काल भैरवाय नमः 3 माला जाप कर लीजिएगा। काला कोई भी जीव जंतु मिल जाए, उसके काम की चीज उसे खिला दीजिए। सिंह राशि, अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्ञात हो या अज्ञात शत्रु आज ज्यादा एक्टिव रहेंगे। घर की उत्तर दिशा में चांदी का एक छोटा सा सिक्का जल के पात्र में रख दीजिए, यह सकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि नियम, कायदे, कानून जो भी सरकारी पॉलिसीज है उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, सब्सिडी का लाभ कैसे उठाया जाए, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप नया शोरूम या शोरूम में कोई नयापन लाना चाहते हैं, आप कोई भी ऐसा काम जो घर से बैठकर करना चाहते हैं, तो इसके लिए शुभ दिन है और इसकी शुरुआत दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर को 2:30 से 3:30 के बीच में करिए। आपकी जन्म कुंडली में वाश योग बन रहा है, जिससे जॉब करने वाले लोग अपनी प्लानिंग को धरातल पर लाइए, आप छा जाएंगे। आप नहीं, आपका काम बोले तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी जटिल काम, मेरे प्रिय साथियों, जो भी आपके जटिल और कठिन काम है, वो आप आसानी से कैसे कर पाएँ, इसके लिए काम बाँटकर और सबसे बातचीत करके करिए। टेक्निकल ज्ञान और बेहतर मैनेजमेंट से आप अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज़, आइडियाज़ को और बेहतर कर पाएँगे। आज रात को 11:25 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिससे पैतृक संपत्ति और हो सके तो किसी प्रॉपर्टी की डील को फाइनल करना हो, कंस्ट्रक्शन की या रिनोवेशन, डेकोरेशन की कोई डील को फाइनल करना हो, तो परिवार की सहमति और अपनों की सहमति से ये काम हो सकता है। आज आप ऊर्जावान रहे, इसके लिए अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक और अच्छी नींद आपके लिए काम करेगी। पीपल और शमी का कहीं पौधा लगाइए और उसे सींचने का संकल्प लीजिए। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज चालाक, चतुर और होशियार बनना है, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करना है क्योंकि आकस्मिक धन लाभ, अचानक से आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, घर के दक्षिण पूर्व के कोने में कपूर जलाइए और हर कोने में उसका धुआं होना चाहिए। आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा और जो निराशा है वो बाहर निकल जाएगी। आपकी नेटवर्किंग कैसे मजबूत हो, नेटवर्थ कैसे मजबूत हो, इसके लिए अपने नेटवर्क को और मजबूत बनाइए और बढ़ाइए। व्यापारी लोग विपरीत परिस्थिति में भी आपा न खोए, सप्लाई चेन को सुचारू रखने के लिए, और हो सकता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया हो, लेकिन डील खाली नहीं जाने चाहिए, ग्राहक खाली नहीं जाने चाहिए, ध्यान रखिएगा। शुक्ल और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से को वर्कर्स जो कल तक आपका विरोध कर रहे थे आज आपका सपोर्ट करेंगे। जॉब करने वाले लोगों पर टारगेट पूरा करने का दबाव ज़्यादा रहेगा, इसलिए जल्दी काम पर जाइए और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करिए और कोशिश करें कि हर पल आप सजग रहें मेरे प्रिय साथियों। और जो भी आपके पेंडिंग फाइल, पेंडिंग काम है, वो सब शाम तक पूरी हो जाए ताकि आप अपनों को वक्त दे सकें। आनंद आदि योग से कोई प्रॉपर्टी डीलिंग पर सहमति हो सकती है, कागजात चेक जरूर करवा लीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका स्टेमिना बढ़े, इसके लिए आप सुबह सुबह हनुमान जी और शनिदेव का ध्यान कर लीजिए। शनिवार को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई का एक पैकेट गिफ्ट कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवे रहें 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज घर परिवार में जो कोई भी मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार हो, आपको उनकी मदद करनी है। आपके और उनके दोनों के चेहरे पर इसी से चमक आ जाएगी। घर की उत्तर दिशा में आज लक्ष्मी माँ का ध्यान करिए और मनी प्लांट का पौधा लगाइए। लगा है तो उस पर कटाई छटाई करिए, नर्चर यानी सींचने का संकल्प लीजिए। हो सकता है कि विदेशी मुद्रा की दरों में बदलाव हो गया हो,
रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई हो, आपका मुनाफा कम हो गया हो, लेकिन इस पर आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए, बड़ा रोड मैप तैयार करना चाहिए और नहीं करने पर आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आज बैंक में, सरकारी बैंक में कोई भी फाइल अटकी हुई थी, तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए और डिस्टर्ब हो सकती है, आज इससे दूर रहिए। कोई भी महत्वपूर्ण कागजात है, पेन ड्राइव है, वैल्यूएबल चीज़ें, उन्हें संभाल कर रखिए। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट डिले हो रहा है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि काम बाँट कर करना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग तुरंत कर लेना चाहिए। मशीन और गैजेट अगर खराब हो चुके हैं, तो उन्हें तुरंत बदलाव की तरफ जाना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए ग्रहों का खेल आज विपरीत है। नेगेटिव लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए, वरना आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। इसके लिए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को ओम शम शनैश्चराय नमः सुबह सुबह एक माला जाप करके काम पे लगना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर आप पर अविश्वास कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उनका विश्वास पुनः बनाने के लिए। हाथ पैरों में जकड़न, गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में स्टिफनेस आपको परेशान कर सकती है। आज काले किसी जीव जंतु की विशेष व्यवस्था कर लीजिए, उनकी मदद की, और पशु और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर लीजिए। लकी कलर आपका ग्रीन, लकी नंबर 9। अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अपनों की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा, और अपनों से आपको मदद चाहिए तो पीछे हट जाइएगा, क्योंकि मदद एक बार की और एहसान हमेशा का रहेगा। आज बेडरूम में कटे फटे कपड़े नहीं होने चाहिए, बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, उसे ठीक करवाइए, और जो चीज़ काम की नहीं उसे बाहर निकाल दीजिए, वरना पति पत्नी में कलह हो सकती है। शुक्ल और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को काम में आज बाधाएं आएगी, माल रिजेक्ट हो सकता है, आपका ध्यान कहीं और काम कहीं और होगा। पुराने जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या हुआ है, इस पर आप चिंतन और मंथन करिए, ताकि मंडे ट्यूसडे के बाद उस पर वापस काम पे लगा जा सके, उससे थोड़ा चेंज किया जा सके। इस शनिवार ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहिए, बल्कि एक गेट टुगेदर प्लान करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। अच्छे काम करके मेरे प्रिय साथियों, ईमानदारी से काम करके आप अपनी छवि बनाने में सफल रहेंगे, और आप अपने मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा करिए। जो लोग अपने घर परिवार से दूर रह रहे हैं, उन्हें आज परिवार की कमी खलने वाली है, लेकिन आपको कोई ऐसा साथी और दोस्त आज मिल जाएगा जिससे आप वीकेंड को अच्छे ढंग से एंजॉय कर पाएंगे। सूर्य बुध के बुध आदित्य योग की वजह से जो लोग अपनी हॉबीज़ को अभी तक छोड़ चुके थे, वापस अपनाइए, क्योंकि ज़िंदगी को ईश्वर ने जीने के लिए भेजा है, कोई काटने के लिए तो भेजा नहीं है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर जो वादा किया है वो हर हाल में निभाइएगा ज़रूर। आज सुबह या शाम एक बार सुंदरकांड का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8। अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं, कालाष्टमी का महत्व क्या है। भगवान शिव जी के, मेरे प्रिय साथियों, आपको याद होगा कि भगवान शिव जी के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन काल भैरव प्रकट हुए थे, इसीलिए उनकी पूजा से हमारे जाने और अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है, ज्ञात और अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, शत्रुता समाप्त होती है। यह व्रत नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, ऊपरी बाधा के असर को दूर करने और शिव जी की कृपा पाने के लिए भी रखा जाता है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेष राशि के पहले वो निभा चुका हूँ, वृश्चिक राशि के बाद वो अब निभाने वाला हूँ। आपके कमेंट के जवाब देने के बारे में बोल रहा हूँ। इनका नाम है मीना बघेल, जगदलपुर, ये छत्तीसगढ़ से लिखते हैं। मीना जी लिखती है 10 अक्टूबर 1968 सुबह 8 बजे, और जगदलपुर इनका जन्म है। इनका सवाल है कि गुरुजी मेरा खुद का घर कब बनेगा। अब देखिए, फोर्थ हाउस अपने घर का होता है। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक स्व उपार्जित यानी हमने बनाई है, एक पैतृक जो हमारे पितरों ने, किसी को ससुराल से मिलती है, किसी को माता पिता से, दादा दादी से मिलती है। तो हमारी ओन जो प्रॉपर्टी होती है उसका घर फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, वो छठे भाव में विराजमान और अपने घर से 3 और 11 का संबंध बनाते हैं। लेकिन शनि डिले बहुत करते हैं, इसलिए शनि का क्या स्लोगन है, शनि शनि चले जो शनिश्चर। 3 दिन का जो काम 13 दिन में करवाना है वो शनिदेव करते हैं, अगर शनिदेव छठे, 8वें, 12वें घर में हो तो, और आपके छठे घर में विराजमान है। लेकिन आपके लगन में ही शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग और बालवी नामक राजयोग है, गुरु मंगल का परिजात योग है। इस वजह से आपने जैसा घर सोचा है मीना जी, उससे बढ़िया घर आपको मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं खुद कमेंट के माध्यम से बोलकर बता रहा हूँ, डेट टाइम प्लेस और आपको बता दी मैंने। तो एक तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन ये बनेगा कब, सवाल तो ये है। अब देखिए, आपको घर मूव करने का जो योग है वो 7 मार्च 2028 के बाद बनेगा, क्योंकि शनि में केतु आएगा और केतु छुड़ावे खेत,
और शनि पर केतु की दृष्टि है। इस वजह से अभी तकरीबन 1.5-2 साल का और इंतजार करना है। और 16 अप्रैल 2029 के बाद जब शनि में शुक्र आ जाएगा, वो टाइम आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आप अपने घर में ऐश और आराम की जिंदगी जी पाएंगी। इसके लिए आपको हनुमान जी और शनिदेव का आराधना करनी चाहिए। और 7.25 रत्ती का पन्ना और जो ओपैल है वो पहन सकते हैं, अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं। और कोशिश करिए कि वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिए शुक्रवार को। आपका कल्याण होगा और आपका बेहतर घर तैयार होगा। धनु राशि, अपनी हो या पैतृक हो, संपत्ति की देखभाल आज आपको जरूर करनी चाहिए। खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो। आज घर के उत्तर पूर्व की दिशा में मिट्टी के किसी एक बर्तन में जल भरकर रख दीजिए और उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालिए। सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और शाम को इसे किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। आज रात को 11:25 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिस वजह से व्यापारी लोग जो अस्त व्यस्त जिंदगी थी उसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। दूरदर्शी सोच रखेंगे। जोखिम भरे खर्चे और इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। अगर आपने लोन लिया था, चुका नहीं पाए थे, तो सेटलमेंट के लिए हो सकता है आज बात बन जाए, आगे बढ़ जाए, राहत की खबर आपको मिल जाए। बॉस के साथ आपके संबंध मधुर हो, इसके लिए आप 1-to-1 बॉस से बात करिए। लेकिन बॉस अगर किसी बात को लेकर नाराज हो तो तुरंत रिएक्ट नहीं करिए, अच्छा समय का इंतजार करिए। कोवर्कर्स के साथ आपके संबंध अच्छे रहे तो आज आप छुट्टी ले सकते हैं, आपके काम दूसरे करेंगे और आप वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। आज एक टीम के तरीके से चलिए, घर परिवार में एकता पर ध्यान दीजिए। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ही द्वारा बनाई गई किसी रुकावटों में परेशान होने वाले हैं। इसलिए आज कोशिश करें कि जूते, चप्पल या स्टडी मटेरियल किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दिया जाए। परिवार को तीर्थ यात्रा करवाना है, मनोरंजक यात्रा करवानी है तो आज इसकी पहल करिए, सरप्राइज गिफ्ट दीजिए परिवार को। आज माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा। शनि मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4। अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे उतना ही आज आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा। आज घर के ड्राइंग रूम को साफ सुथरा रखिए, फूलों का गुलदस्ता रखिए, मेहमान आने वाले हैं। वाशियों के बनने से विरोधियों के द्वारा जो खड़ी की गई कानूनी अड़चने हैं उसमें वो खुद फंस जाएंगे, लेकिन आप अवेयर जरूर रहिएगा। आज लेन देन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिएगा, जरा सी चूक आपका पैसा फंसा सकती है। शनिवार का दिन अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ पर्सनल चीज़ों को पूरा करने का भी है। परिवार के लोगों को, दोस्तों को आज एक सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, ट्रैवल का, गेट टुगेदर का। शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा हो सकता है। अगर आप भाग्य पर नहीं, कर्म पर विश्वास रखेंगे तो भाग्य आप पर विश्वास करते हुए अपने आप आपका साथ देने आ जाएंगे। आज खुद को बहुत हल्का और तनाव मुक्त चाहते हो तो खेल कूद, योग और प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव की कृपा हो, इसके लिए किसी सफाई कर्मचारी, गरीब मजदूर को जूते चप्पल भेंट कर दीजिएगा। शमी और पीपल का पौधा लगाइए, उसे सींचने का संकल्प लीजिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1। अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, लीगल अवेयरनेस न रखना लीगल कॉम्प्लिकेशन ला सकता है, इसलिए इलीगल कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में तांबे के बर्तन में जल भरकर रख दीजिए सूरज की धूप में, और शाम को उसे पेड़ पौधे में डाल दीजिए। आपका उत्साह बढ़ जाएगा। ग्रहों का खेल अगर विपरीत है तो आपको आज खर्चे करने से बचना चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से तकलीफ में आ जाएंगे। वरना शनिवार को हो सकता है कि माल और पैसा आप उधार दे दें जो परमानेंटली फंस जाए। ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। किसी काम में ज़बरदस्ती का शॉर्टकट ढूंढना और लॉन्ग हो सकता है आपका काम। कोवर्कर्स की बातों को, अपने बॉस की बातों को या अपनों की बातों को इग्नोर करना आपके लिए पछतावा ला सकता है। सबकी सुनिए, करिए अपने मन की। जॉब करने वाले लोगों को मेहनत के बावजूद भी आज क्रेडिट नहीं मिलेगा, पेशेंस रखिएगा। प्रॉपर्टी सेल और परचेज में नेगोशिएशन की पावर एक्टिव रखिएगा, वरना हो सकता है कि डील बेकार चली जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एकाग्रता की भारी कमी और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना आपका काम का बोझ बढ़ा सकता है। और सर दर्द, आंखों में तकलीफ या कोई इन्फेक्शन आपको आज परेशान करेगा। अपना चेहरा तेल में देकर डकौत को दान दीजिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7। अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। मीन राशि, भाई बहनों के साथ खुशी जनरेट करिए, बॉन्डिंग मजबूत करिए। आज घर के नॉर्थ ईस्ट के कोने में झाड़ू या कूड़ादान नहीं रखें, वरना संपत्ति या धन को लेकर गरीबी आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। लीगल अवेयरनेस रखिए और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, वैल्यूबल चीज़ें हैं, उन्हें संभाल कर रखिए, वरना आने वाले दिनों में जब जरूरत पड़ेगी तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। शुक्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से मार्केट में फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा।
माता पिता और बड़े बुजुर्ग अपने गुरु के चरण स्पर्श करिए, उनसे सीखिए। शनिवार को पीपल का, शमी का और नीम का पौधा लगाइए, उसे सींचने का संकल्प लीजिए। घर में जब भी फ्री होते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि घर के रिनोवेशन पर ध्यान दीजिए, घर की साज सजावट पर ध्यान दीजिए और शाम को अच्छे गेट टुगेदर के लिए परिवार को सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। आज रात को 11:25 तक श्रवण नक्षत्र होने से जो लोग काफी समय से पोस्टिंग और प्रमोशन की राह देख रहे थे, उन्हें आज बॉस से 1-to-1 बात कर लेनी चाहिए। बच्चों के भविष्य और करियर को लेकर जो बाधाएं आ रही थी, वो आज काफी हद तक माँ बाप के लिए जो है राहत की खबर ला सकती है। एक बार सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज दोपहर में 2:03 तक प्रथम ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और बाद में काल अष्टमी रहेगी। आज रात को 11:25 तक श्रवण नक्षत्र और फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ मिल रहा है। शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे हैं। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का लाभ मिलेगा शुक्र के कारण इन 4 राशि वाले लोगों को। चंद्रमा आज भी मकर राशि में रहेंगे क्योंकि कल अर्धरात्रि में आगे थे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर को 12:15 बजे से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। परंतु सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है अपकीर्ति योग? किसी भी जन्म कुंडली में 10th हाउस जो कि पिता और कर्म का होता है, उसमें सूर्य और शनि के साथ अशुभ और पापी ग्रह हो या फिर अशुभ या पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो अपकीर्ति योग बनता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब होती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसी अवस्था में अपने कुल का नाम डुबोने का काम ऐसे लोग कर पाते हैं। कुछ ऐसी गलतियां हो जाती, कुछ ऐसे काम कर लेते हैं कि पूरा परिवार का जो नामो निशान है वो मिट जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग इसमें परेशान होते हुए परलोक सिधार जाते हैं। अगर ऐसा है तो इसका समाधान समय रहते किया जा सकता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आपको अपनी बाधाओं की जड़ में जाना चाहिए और शनिदेव और पितरों का ध्यान आज करना चाहिए। माँ काली का और भैरव बाबा के दर्शन करने से उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और शाम को एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालिए और कुछ जो दाने वो काली मिर्च के डाल दीजिए और घर की पश्चिम दिशा में इसे प्रज्वलित करिए। ओम शम शनैश्चराय नमः कम से कम 3 माला जाप करिए और मंत्र समाप्ति के बाद आपकी जन्म कुंडली में जो भी दोष है, आपके आने वाले साल में जो भी तकलीफें, पीड़ा आने वाली, जाने अनजाने में जो भी आपसे गलत काम हो गए, उसके लिए क्षमा याचना करिए। मेरे प्रिय साथियों, इससे आपको लाभ मिलेगा और आप शत्रुता, बाधाओं से अपनी और अपनों की सुरक्षा कर पाएंगे और सद्मार्ग पर चल पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्याय प्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और 7.5 है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या 7.5 प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों, तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता, गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।